बच्चों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये चौथी अवस्था है। इसका नाम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसे हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका जो समय है वो 11 या 12 साल से लेकर के 15 साल तक की अवस्था तक है। इस अवस्था में बच्चों की हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अत्यधिक बढ़ जाते हैं। उनका चिंतन अत्यधिक फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव हो जाता है तथा उनके सोचने का जो तरीका है उसमें सिस्टमाइजेशन आ जाता है, अर्थात क्रमबद्धता आ जाती है। अब इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल जो वर्ड है, इसका मतलब होता क्या है? यानी कि इसके अंदर जो थिंकिंग इंक्लूड होती है वो हमारी लॉजिकल डिडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट और डिसीजन मेकिंग, अर्थात बच्चों में अमूर्त विचार और निर्णय क्षमता अधिक बढ़ जाती है। अब इस अवस्था के अंदर बच्चों में 2-3 विशेषताएं जो आती हैं, वो पहली है ऑर्गेनाइज्ड डाटा, दूसरा रीजन साइंटिफिकली, तीसरा जनरेट हाइपोथेसिस। इनका मतलब क्या होता है? यानी कि जो डेटा होता है उनके पास, उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उनके जो रीजन होते हैं वो अत्यधिक वैज्ञानिक हो जाते हैं और उनकी जो कल्पनाएं हैं उसको जनरेट करते हैं। इन सब जो एबिलिटीज हैं को हम कंसेप्चुअल कैटेगराइज ऑफ प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। बच्चों, इन तीनों एबिलिटीज को आगे सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, कॉम्बिनेटोरियल थॉट, कॉम्प्लेक्स वर्बल प्रॉब्लम, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, प्रोपोजिशंस, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। इसमें कॉम्बिनेटोरियल थॉट्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित विचार, अर्थात जिसमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थॉट दोनों शामिल हो, मूर्त और अमूर्त विचार। इसका मतलब है इस स्टेज में बच्चे दोनों चीजों के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं। अमूर्त चीज क्या है? सपोज कीजिए मेरे हाथ में व्हाइट मार्कर है, ये हमारा कॉन्क्रीट थिंग्स है। अगर हम इसको बिना कहे भी, बिना मार्कर दिखाए भी पूछा जाए तो बच्चे आराम से बता देते हैं कि ये व्हाइट मार्कर होता है, इसका ब्लैक, ये व्हाइट कलर है, क्या काम आता है। तो ये बच्चों का कौन सा थॉट होगा? एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है। दूसरी आती है वर्बल प्रॉब्लम्स, इसे हम शाब्दिक समस्या बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इस अवस्था के अंदर बच्चों के सामने बोलकर बताई जाए तो उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे बीना इज फेयरर देन रीटा, रीटा डार्कर देन सीमा। अगर बच्चों से पूछा जाए कि इनमें डार्कर कौन है तो बच्चे आसानी से इसको बता देते हैं। दूसरी चीज आगे आते हैं प्रीपोजिशंस। इस अवस्था में बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन को समझते हैं, अर्थात रेशो का प्रोपोर्शन क्या है उसको समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल है, मान लिया W/L इक्वल है 2W/2L। ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? बच्चे समझ, अगर इसमें इसको काट दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट रूल का मतलब होता है जब बच्चों के फॉर्मल थॉट्स रैशनल एंड सिस्टमैटिक होते हैं। इसका एग्जांपल है x प्लस 30 इक्वल 3x, मीन्स है ये वैल्यू इक्वल है। अब ये वैल्यू इक्वल कैसे होगी, इसके लिए हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास आती है 15। अब 15 को हम यहाँ x के यहाँ 30 में जोड़ते हैं और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है 45 इक्वल 45। अब कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट होता क्या है, इसका एक एग्जांपल है, एक पेंडुलम की गति को रस्सी को सही एडजस्ट करके कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ ए मूवमेंट का। अब इस प्रिंसिपल के एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। पियाजे ने बताया कि बालक या शिक्षार्थी जो लर्नर होता है उसकी भूमिका एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए अध्यापकों को करिकुलम बनाते समय बच्चों की नीड, उनके मोटिवेशन और इंटरेस्ट, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, उन्होंने बताया कि बच्चों के लाइफ में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए यह सिद्धांत बच्चों के प्ले पर ज्यादा जोर देता है। उन्होंने बताया कि खेल को मनोरंजन का साधन न मान करके उसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। बच्चों, ये जो थ्योरी है इसकी सारी अवस्थाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस सब को डिस्क्राइब किया गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसे वॉच करें और आगे अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।